सरदार शहर की जनता को बहुप्रतीक्षित राजकीय उप जिला अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर के निर्माण में हो रही देरी के विरोध में सरदार शहर विकास मंच ने उपखंड मजिस्ट्रेट को अंतिम ज्ञापन सौंपा। मंच ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि 2 दिन में पूर्व आवंटित भूमि पर निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया गया तो तहसील कार्यालय पर कब्जा कर धरना दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि लगभग 2 वर्ष पूर्व राज्य सरकार द्वारा करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय उपजिला अस्पताल स्वीकृत किया गया था। ये स्वीकृति सरदार शहर की जनता द्वारा किए गए आंदोलनों, अमरण अनशनों के बाद बड़ी मुश्किल से मिली। भूमि भी पूर्व में आवंटित की जा चुकी है, इसके बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा, जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताया गया। मंच ने आरोप लगाया कि कुछ लोग राजनीतिक कारणों और निजी स्वार्थ के चलते अस्पताल को इंडस्ट्रियल एरिया जैसी जगह पर स्थानांतरित करने का प्रयास कर रहे हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि अस्पताल जीवन बचाने के लिए बनता है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्रियों के कुएं और प्रदूषण के बीच अस्पताल स्थापित करना जनता के स्वास्थ्य के साथ गंभीर अन्याय होगा। सरदार शहर विकास मंच अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र राजपुरोहित ने कहा कि शहर की जनता ने 2 वर्षों तक धैर्य रखा, लेकिन अब सभी सीमाएं टूट चुकी हैं। उन्होंने प्रशासन से तत्काल प्रभाव से पूर्व निर्धारित भूमि वापा सेवा सदन के पास पर ही अस्पताल निर्माण शुरू करने की मांग की। ज्ञापन में साफ कहा गया है कि यदि निर्धारित समय अवधि में सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो सरदार शहर की जनता और मंच के कार्यकर्ता तहसील कार्यालय पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रशासन को चेताया गया है कि किसी भी प्रकार की व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आज उप जिला अस्पताल के भूमि के लिए ज्ञापन दिया गया है। एसडीएम महोदय, क्या कुछ कहना है? देखिए, सरदार सिंह की जनता मतलब इस जिला उप जो अस्पताल जो सैंक्शन हुआ था उससे पहले बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए थे। विकास मंच ने भी आमरण अनशन किए थे, मसाल जुलूस निकाले, धरने वगैरह दिए थे और उसके बाद काफ़ी मशक्कत के बाद ये ट्रॉमा सेंटर और ये जिला उप अस्पताल यहाँ मंजूर हुआ था। बड़ी विडंबना है कि वहाँ मुफ्त की ज़मीन पड़ी है, बापा सेवा सदन के पास सब कुछ अच्छा है, लेकिन यहाँ हमारे एक बाहर के नेताजी आए हुए हैं, उनका पहले दिन से एक ही कहे कि भी जहाँ ज़मीन मिले वहाँ काम शुरू करो। उनका एक ही इन्होंने एक टारगेट बना रखा है। इसके लिए मैं आपको 50 सबूत दूंगा, एक सबूत नहीं 50 सबूत दूंगा मैं आपको। अब वहाँ इन्होंने वहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट से कोई एक मतलब करवाया है कि आईजीएनपी रेस्ट हाउस के पीछे आईजीएनपी रेस्ट हाउस है सारा का सारा इको का, और वहाँ इतना मतलब वायु प्रदूषण है, फैक्ट्रियाँ लगी हुई है, तो हॉस्पिटल में लोग जाएगा जीने के लिए जाएगा या डेड बॉडी लेकर के वापस आएगा। हमने एसडीएम साहब को आज ज्ञापन दिया है कि भी ये हम कतई नहीं होने देंगे और हमारा हॉस्पिटल तुरंत प्रभाव से चालू हो, निर्माण तुरंत प्रभाव से वहाँ बापा सेवा सदन की ज़मीन पर चालू हो। अब ये हम ज़्यादा नहीं चलने देंगे। अब सरदार सिंह की जनता है, अपने हाथ में रहेगी सारा का सारा फैसला। इन नेताओं के चक्कर में अब नहीं रहेगी, क्योंकि जो 50 करोड़ का बजट, अब यहाँ डीएलसी रेट 31 करोड़ रुपए, तो डीएलसी में जो इंदिरा गांधी सर्किट हाउस है ना वो टूटेगा। शर्माने की बात है, बनाने की बात तो दूर रही, टूटने तक की नौबत आ रही है। और उसकी डीएलसी रेट निकाले 32 करोड़ और सैंक्शन कितना हुआ है? सिर्फ 50 करोड़। तो एक शर्म आने की, डूब मरने की बात है। हम कल जिला कलेक्टर महोदय के पास मिलेंगे। आज बार एसोसिएशन ने, विकास मंच ने, दोनों ने, अन्य लोगों ने भी, मोहल्लेवासियों ने भी ज्ञापन दिए हैं। अब ये लड़ाई आर पार की होगी। तो मैं आपके मार्फत सिर्फ जो रत्नगर के नेताजी उनको ये कहना चाहता हूँ कि आपका पेट भर गया होगा भाई, कितना लूटोगे सरदार सर को, कितना खाओगे? आपको जनता ने बात तो करते हो राम और लक्ष्मण की, इनकी बड़े बड़े भजनों की, दिक्कत के बाबूजी आगे मुझे कुछ कहना नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि भगवान के लिए माफ़ करो, सरदार सर की जनता बहुत दुखी है। ट्रॉमा सेंटर और हॉस्पिटल चाहिए हमें दोनों। हम लोगों ने संघर्ष किया है। और दूसरे हमने ज्ञापन दिया है, बापा सेवा सदन की गिनानी है जहाँ वहाँ स्नान मार रही है, ये जन जन का सम्मान करेंगे, विकास करेंगे, वो सारी बातें गई, पता नहीं कहाँ गई। हमने बापा सेवा सदन का ज्ञापन भी दिया है, हमने एक वो ज्ञापन भी दिया है 4 दिन में वो काम शुरू करने की बात थी, जो कब्रिस्तान वाली ज़मीन है और जो अंजुमन पाठशाला की ईदगाह भी पास में है, जहाँ 1 महीने बाद नमाज अदा होने वाली, वहाँ की स्थिति भी, पानी की स्थिति आपने देखे होंगे, बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने एसडीएम साहब से कहा है कि आप बहुत अच्छे आदमी हो, आप जाकर के आज आप नगर पालिका के प्रशासक आप हो, नगर परिषद के, पंचायत समिति के आप हो और एसडीएम भी हो यहाँ के, एक बार नज़र मार के हो कि सरदार सर की जनता गलत है या नेता गलत है। इन नेताओं के चक्कर में मत आओ।
हॉस्पिटल जहाँ बापा चौधरी की बात करें वहाँ भी गिनानी का एक गिनानी है। हाँ, उसी गिनानी की तो बात कर रहा हूँ मैं। उसी गिनानी की सफाई कराने के लिए हमने दिया है ना। भी वैसे तो हॉस्पिटल जब बनेगा ना, जब शुरू होगा तो गिनानी अपने आप ही ठीक होगी, ये तो मान के चलो। इसमें तो कोई डाउट नहीं कि जब हॉस्पिटल का निर्माण हुआ शुरू हो जाएगा तो गिनानी अपने आप ठीक होगी। और गिनानी को भी ठीक करने के लिए, क्योंकि वहाँ भी लोगों की हालत बहुत ख़राब हो रही है, इसलिए ना कि वो गरीब मोहल्ले हैं, SC ST के लोगों के मोहल्ले हैं, कौन देखता है उनकी तरफ। सिर्फ वोटों के टाइम आते हैं और वह 3 पाने मार दिए जाते हैं और ठीक है वोट लिए चल दिए। और 5 साल है, नहीं तो कार्यकर्ता की जरूरत है, 5 साल इनको दलालों की जरूरत रहती है। आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी? आगे के कल जिला कलेक्टर महोदय को सारी बात से अवगत करवाएंगे और उसके बाद आगे से आगे देखते जाओ। परसों से झंडा गाड़ देंगे गांधी चौक में। और हम वो लोग नहीं हैं, गांधीवादी लोग नहीं हैं। हम तहसील पे कब्जा करेंगे, हाईवे जाम करेंगे, प्रशासन को और सरकार को झुका के छोड़ेंगे। ये हॉस्पिटल संबंधी है सर, इसी वो मुद्दा सेम है। कल जाएंगे साहब कलेक्टर साहब के पास है और परसों फिर गांधी चौक के अंदर आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे हम तो लगातार। चलो ठीक है सर। ये जाके वे फैक्ट्रियाँ देखो, गम जो है उड़ रहा है, प्रदूषण है सर। वहाँ हॉस्पिटल बन नहीं रहा है, वहाँ लोगों को मारने का हो रहा है। और वहाँ पर ऐसी हालात है, ये प्लास्टिक की उड़ रहा है, वहाँ पर एकदम ऊपर से गुजर रहा है। वहाँ अगर कोई मिलने जाएगा तो वो भी रुकेगा नहीं। फैक्ट्री है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की फैक्ट्री है सर, केमिकल है सर। वहाँ लोग स्वस्थ होने के लिए जाएंगे, वहाँ से डेड बॉडी आएगी। और सर सिर्फ अपने लालच के अंदर ये हो रहा है। इसके चिपटे जब से हमारे वहाँ से यहाँ पधारे हैं ना, तब से हमें तो आता जो ये, हम तो इनके पीछे मतलब ऐसे समझ लो कि जी जान लगाई थी इनके लिए, लेकिन आज बड़ी तकलीफ हो रही है। इसके चिपटे ही सर, इंडस्ट्रीज एरिया के चिपटे ही दक्षिणी पासे में सरदार शहर की सबसे बड़ी गिनानी है, जहाँ से मच्छर और बदबू इतनी आती है सर इस प्रेस के ऊपर। और ये जमीन है नॉर्मल में भी कम है सर, 6 साहब मन ठाए थे 12 बीघा से कम है। कार से ऊपर आ गया, 3 मुद्दा रखे, एक तो हॉस्पिटल रहो, इनकी फैक्चुअल रिपोर्ट, एक गिनानी आ रही, एक बार कब्रिस्तान रही। एक दिया है आज, क्या कुछ कहना? आज जो ज्ञापन दिया गया है विकास मंच के द्वारा और मोहल्ले वासियों के द्वारा, जो जिला अस्पताल बन रहा है वो जगह पहले से 2024 में आवंटित हो चुकी थी, 13 बीघा जगह है। अब उसको बीजेपी के नेता है, जो बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं राजकुमार जी रेणुआ, और कुछ उनके कार्यकर्ता निजी स्वार्थ के लिए रिको क्षेत्र में उप जिला अस्पताल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां 33 करोड़ रुपये जो नहर की सर्किट हाउस है उस जगह को आवंटित, उसके पहले 33 करोड़ रुपये जमा करवाने पड़ेंगे, फिर हॉस्पिटल का निर्माण होगा। और वहाँ पर प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, कारखाने हैं, वहाँ पर लोग स्वास्थ्य के लिए ठीक होने के लिए जाते हैं हॉस्पिटल, और वहाँ पर लोगों को उस बीमारी ज़्यादा होगी। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि बापा से उस दिन में जो गिनानी बनी हुई है वो गिनानी नहीं है, गिनानी काफ़ी दूर है, पंप हाउस है वो, उसको सही तरीके से नगर परिषद के द्वारा संचालित नहीं किया जा रहा है। शहर में बहुत सारे पंप हाउस बने हुए हैं, स्कूल का मैदान है, उसको सही तरीके से संचालित नहीं होने के वजह से वो गिनानी बन गई है। वो छोटा मोटा काम है, कोई बड़ा काम नहीं है। वो जब 50 करोड़ का हॉस्पिटल बनेगा वो तो नॉर्मल काम है, लगभग 50-60 लाख रुपये का काम है, कभी भी हटाया जा सकता है। और पंप संचालित होगा तो पानी जाता है तुरंत, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन निजी स्वार्थ के कारण राजकुमार जी रेणुआ और उनके कार्यकर्ता और चूरू में जो बैठे हैं वो लोग उनको डाइवर्ट करके अपने निजी स्वार्थ के लिए रिको क्षेत्र में हॉस्पिटल बनाने का प्रयास करें। वो सरासर जनता के साथ, सरदार शहर की जनता के साथ धोखा है और ये हरगिज़ हम नहीं होने देंगे किसी भी हाल में। विकास मंच ने आह्वान किया है कि कल जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे और परसों से हम धरना देंगे नगर परिषद के आगे, तहसील के आगे, और अपना कार्य करवाएंगे हर हाल में। सरदार शहर पूरे क्षेत्र की मांग है, जल्द से जल्द हॉस्पिटल बने, स्वास्थ्य के लिए लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। एक अंजुमन के लिए भी ज्ञापन दिया गया स्कूल, अंजुमन के लिए जो ज्ञापन दिया गया है वो लंबे टाइम से रास्ता बहुत अवरुद्ध है, वहाँ लोगों का आना जाना है, हॉस्पिटल है, कब्रिस्तान है, आम रास्ता है, उसकी सुनवाई नहीं की जा रही है। हमारे सभापति महोदय जी कह रहे हैं कि विकास किया हमने, विकास की गंगा बहा दी। आप लोग भी दे सकते हो, पूरा सरदार सर देख रहा है वहाँ पर क्या स्थिति है। विधायक कोटे से 20 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं, लेकिन 42 लाख रुपये, लेकिन अभी कार्य स्टार्ट नहीं हुआ है। मेरा विधायक महोदय से भी निवेदन है कि वह कार्य जल्द से जल्द करवाया जाए। वहाँ के जनप्रतिनिधि है उनसे भी है, वह कार्य जल्द से जल्द स्टार्ट करवाकर मोहल्ले वासियों को रास्ता सुगम। पूर्व सभापति भी क्या उस गिनानी मामले में आए थे क्या कभी? सभापति महोदय ने, मैं वहाँ का पार्षद हूँ 18 नंबर वार्ड का, 5 साल से मैंने भरपूर प्रयास किया। सभापति महोदय ने एक बार भी वहाँ पर 1 रुपये के भी काम नहीं करवाया है गिनानी को लेकर, पंप संचालित करने का। वहाँ पर 10 नंबर गिनानी का पानी आता है, उसकी हमने डाइवर्ट करने के लिए कहा था कि मेन सर्किट मेन STP है वहाँ पर उसको डाइवर्ट किया जाए, वो भी कार्य नहीं किया। सिर्फ कागजों में टेंडर करके
और गोल मोल की बातें करके घुमा के रख दिया और कुछ भी कार्य गिनानी को लेके कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ बहाने बना रहे हैं और ये झूठे वादे लोगों को लुभावनी बातें करके बता रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।